मॉडल नंबर 10 के एमसीक्यूज़ हैं गुजरांवाला बोर्ड। और पहला एमसीक्यूज़ है जी, दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अब फिक्रे में आ गया जी बिफोर, और बिफोर हो तो बिफोर का रूल हम पढ़ के आ चुके हैं कि आगे है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है, पीछे विल हैव और यानी परफेक्ट टेंस हमारे पास आएगा उसमें। ठीक है, तो ये विल हैव और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, बिफोर का रूल था हमने, ये आ गया मेरे पास, रूल नंबर 9 था। ठीक है, ये इसके दो रूल थे, पास्ट इंडेफिनिट तो या पास्ट परफेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, या विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गया बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, तो विल हैव लेफ्ट आ जाएगा। सीन्स आ गया और साथ टाइम आ गया, तो बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। ठीक है, अब दो आ गई हैं बीन और आईएनजी वाली, फिर सब्जेक्ट को आपने देखना होता है। ही के साथ हैव तो नहीं लग सकता ना, तो फिर हैड ही लगेगा। ठीक है, इस तरह आपने इसमें देखना होता है। तो ऑलरेडी आ जाए तो ये भी हमने रूल पढ़ा था, कौन सा रूल था बताएं हाँ ज़रा। ऑलरेडी हो तो हैज़ हैव हैड और थर्ड फॉर्म लगती है हमारी। ठीक है, ऑलरेडी आ जाए फिक्रे में तो हैज़ हैव या हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, शायद 7 वाला रूल था। तो अब हैज़ और हैव दो आ गई हैं, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई ऑलरेडी हैव टेकन। अगो आ जाए, रूल नंबर 10 था, थर्ड फॉर्म लगती है। रूल नंबर 10 था अगो हो तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो शी और ही वेंट टू स्कूल। और वैसे आईएनजी वाली फॉर्म का रूल भी हमने पढ़ा था, रूल नंबर, यानी आईएनजी वाली फॉर्म तब लगती है जब फिक्रे में क्या हो, इज एम आर हो, वाज वर हो, या विल बी शैल बी हो। ठीक है, वैसे रोल नंबर 7 था ये। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट आ जाए तो विल शैल वाली, तो आई के साथ शैल बी लग जाएगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग है जी, एस्केप ESCAP, एस्केप, रेविलेशन REVELATION रेविलेशन, सर्कमस्टांसेस CIRCUMSTANCES सर्कमस्टांसेस, लग्जरी LUXURY लग्जरी, इंसेस्टर्स फोर फादर्स, एंटोनियम ऑफ अबंडन, अबंडन छोड़ना, आज़ाद करना, और उसका मुतदाद क्या होगा, कंटिन्यू। ठीक है, यानी पकड़ के रखना। सिनोनिम ऑफ स्लेंडर, स्लेंडर का क्या है जी, स्किनी। प्राइमरली, चीफली, प्राइमरली कहते हैं बुनियादी तौर पर, चीफली भी बुनियादी तौर पर। री इन्विगोरेट का मतलब इजाद करना, शुरू करना। सिनोनिम्स में क्या आ जाएगा इसकी, स्ट्रेंथन, और ज़्यादा ताकत देना। ठीक है, इफ़ आई गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री, इफ़ यू गेट बैक लेट आई शैल बी एंग्री, तो शैल आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल पढ़े थे ना आपने। अक्रॉस द रूम, ये उसकी एग्जांपल में भी आया था, क्रॉस प्रेपोजिशन होती है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ही डिसाइडेड देयर केस विद जस्टिस, जस्टिस क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आफ्टर ओवर ट्रिप आई फील आई एम द डैश, दा के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे ये रूल पढ़ा तो नहीं, लेकिन दा के साथ लकीस्ट थर्ड फॉर्म। सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, अब इंजॉय वर्ब मौजूद है इसलिए ये वर्ब नहीं है। LY आमतौर पर हो तो एडवर्ब होता है, तो ये भी नहीं है। तो आमतौर पर ING वाला वर्ड जो होगा वो हमारा जेरंड हुआ करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जेरंड है। नाउन के तौर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ये जेरंड है, वैसे ये दोनों ठीक है। आगे है हमारा मॉडल नंबर 11। आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेसेस शी डैश इन यूरोप,
पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। ये सिंपल रूल अपने माइंड में रखना है। हैड विजिटेड आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, हैड विजिटेड। दे विल हैव रिटन देयर एक्सेस बाय द टाइम टीचर विल अराइव, ठीक है, या टीचर अराइव्स। पीछे फ्यूचर है तो आगे प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट में टीचर वाहद है तो अराइव्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आई शैल वेट, अभी हमने इसका रूल मैंने पढ़ा, इससे पिछली वीडियो में यही रूल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो इसका रूल क्या था जी, इसमें कौन सी आ जाएगी हमारे पास, किधर गया, अंटिल यू फिनिश, ठीक है, फ्यूचर है आगे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अंटिल यू हैव फिनिश्ड, ठीक है, ये रूल पढ़ा हमने, हैव फिनिश्ड योर वर्क। ये देखें ना, ये रूल है इसका, ये हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। फार ओवर 2 वीक्स, फार आ गया, साथ वक्त आ गया, बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। शी एनी नॉइज, अब यहाँ रूल नहीं है लेकिन अपना दिमाग लगाएं। हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो ये तो थर्ड फॉर्म नहीं है, हर्ड होती है, ये तो गई ना अंदर से। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी गई, ये दो रह गई। अब शी के साथ डू नॉट नहीं लग सकता, डज नॉट लगता है, इसलिए ये भी गई, तो ये एक ही बची, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह अपने दिमाग को हाजिर रखना है आपने। लग्जरी दोबारा आ गया, LUXURY लग्जरी। री इन वी गो रेट, ये लास्ट वाला है, लफ्ज़ सही पढ़ेंगे तो स्पेलिंग भी सही हो जाएंगे। री इन वी गो रेट, डेफी DFY डेफी। सरकमस्टांसिस, ये बी वाला, सरकमस्टांस, स्पेलिंग लफ्ज़ स्पेल सही करेंगे तो लफ्ज़ सही हो जाएगा। तो हार्ड का सिनोनियम क्या होता है जी, फर्म। फर्म भी क्या होता है, मजबूत कोई चीज़। सिनोनियम ऑफ वर्क कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब भी आसान होता है, सिनोनियम करेंगे तो वो भी इजी वाला आ जाएगा। कन्वीनियंट भी आसान चीज़ को कहते हैं। एंटोनियम, रिवार्ड का मतलब इनाम होता है, और उसका इंटोनियम, इंटोनियम मतलब मुतजाद अल्फाज। इनाम का उल्ट क्या होगा, सज़ा, पनिशमेंट। ट्रेंड का मतलब क्या होता है जी, फैशन जो होता है। इनोवेट का मतलब कोई चीज़ इनोवेटिव, ईजाद करने वाला, कोई क्रिएटिव, ठीक है। तो आगे इन अ वाइल, इन अ वाइल, अब ये वर्ब तो नहीं है क्योंकि वर्ब की जगह पर नहीं है, बाकी बचे 3 ऑप्शन। 4 चूहे निकले तो एक खा गई बिल्ली, बाकी रह गए 3, तो ऐसे ही 4 हैं, एक तो गया ना अंदर से। 15 में अब अच्छा 3 रह गए, 15, तो अब वर्ब तो गया, अब 3 बचते हैं, या तो ये नाउन है, अब ये एडजेक्टिव भी नहीं है, हॉबी भी नहीं है जी, ठीक है, तो बचा नाउन और एडवर्ब। इन अ वाइल, अब ये एडवर्ब है हमारा, इन अ वाइल थोड़ी देर में, ठीक है, कि नाउन भी नहीं है, नाउन फ्रेज। यू शुड कंप्लीट योर वर्क इन अ वाइल, अब ये वर्क को कह रहा है कि वर्क आपने क्या करना है, जल्दी है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, ठीक है। वाइल आई एम अटेंडिंग स्कूल आई कैन टेक पार्ट, जब मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ तब मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स कौन सा होता है, जिसमें एक चीज़ दूसरी पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है, यानी जब तक स्कूल में काम कर रहा है तब तक वो पार्ट टाइम कर सकता है, तो डिपेंडेंस नज़र आ रही है। वी वुड हैव कम इफ़ वी हैव बीन इन्वाइटेड, वुड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ये हमारा थर्ड कंडीशनल था। ये देखिए थर्ड कंडीशनल, हम कंडीशनल की टाइप्स पढ़ के आए थे ना, तो ये आपको रूल्स आने चाहिए, ये देख लें, ठीक है। वुड हैव और पीछे पास्ट परफेक्ट, ये आगे पास्ट परफेक्ट,
आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये थर्ड कंडीशनल है। टू अटेंड क्या है, टू लग गया इन्फिनिटिव होता है, जेरेंड आईएनजी वाला होता है, वर्ब पीछे आया हुआ है, एडवर्ब जो मॉडिफाई कर रहा होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जिसमें सेल्फ लगा हो। इंटेरोगेटिव जिसमें सवालिया हो। तो ये दो तो उड़ गए ना अंदर से, बाकी रह गए दो। अब दो में से डिमॉन्स्ट्रेटिव और रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, जो पिछले आई हैव लॉस्ट द पेन विच, अब विच जो है ना आई को कर रहा है कि मैंने जो पेन लिया था ना वो गुम हो गया। तो ये कौन सा है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो वैसे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है वो आप बता सकते हैं आप में से कोई क्या होता है, चलिए बताएं, हजरा भी पता लग जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस दैट दीज दोस। ठीक है, तो ये भी पूरा हो गया।